होते ही पलटे नीतीश, मोदी को दिया 440 वोल्ट का झटका। जी हां, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अंदाजा तो पहले ही लगा लिया गया था कि वक्फ मसले पर मोदी का साथ देना नीतीश को महंगा पड़ेगा, लेकिन इतना महंगा पड़ जाएगा कि खुद नीतीश कुमार मोदी को धोखा देने पर उतर आएंगे, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचने से पहले राजनीति करने में लग गए हैं और अब बिहार भी पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार मोदी का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। और सीधी बात अगर करें तो चुनाव से ठीक पहले चाचा ने बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका देकर मोदी के फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद बवाल काफी बढ़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल मोदी के बिहार पहुंचते ही नीतीश ने क्या गदर काटी है और कैसे प्रधानमंत्री को 440 वोल्ट का झटका दिया है, आपको बताएंगे। और क्यों अब जाकर वक्फ के लागू होने के बाद नीतीश कुमार पलटी खाते नजर आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जागरण की खबर में साफ लिखा है, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, 2 कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का सियासी पारा हाई चल रहा है। कभी राहुल गांधी तो कभी खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार का दौरा करने पहुंच जा रहे हैं। पिछले दिनों में तो 2 बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे हैं, बिहार की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं जहां एक तरफ बिहार को साधा जा रहा है, बिहार की जनता को लुभाया जा रहा है, नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका भी लगता नजर आ रहा है। खबर देखकर यह साफ समझ में आ रहा होगा कि चुनाव से पहले ही 2 नेताओं ने नीतीश का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। देखिए आगे खबर में लिखा है कि जेडीयू के सकरा से पूर्व विधायक रहे सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। मिलन समारोह में पूर्व विधायक सुरेश चंचल ने यह कहा है कि राहुल गांधी के काम और विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। हाजी परवेज ने कहा है कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आपको बता दें कि कई समय पहले से ही नीतीश कुमार को हाईजैक करने के इल्जामात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर लगते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मोदी ने वक्फ कानून को लागू करवाया, उसके बाद से बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। जी हाँ, आपको बता दें कि हाजी परवेज सिद्दीकी जेडीयू के वही बागी नेता हैं जो खुद वक्फ कानून के खिलाफ जाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। और आज आप देख सकते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को हाईजैक करने का इतना बड़ा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी वालों पर, और बड़ा खुलासा भी किया है। तो एक तरफ खुलासा हुआ है और खुद आपको बता दें कि दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बड़ा धोखा किया है। और ये हम कोई हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा अब तो खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए नवभारत टाइम्स की खबर, इसमें लिखा भी है, नाराज मुस्लिम नेताओं को मनाने की कोशिश, नीतीश सरकार ने आयोग बनाकर बलियाबी को बनाया अध्यक्ष। तो मतलब आप खेल समझिए, एक तरफ वक्फ कानून के लागू होते ही बागी बने नेता नीतीश कुमार से अलग होते ही बड़े बड़े खुलासे करते नजर आए, हाईजैक जैसे आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं खुद नीतीश कुमार अब घुटनों पर आते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाजी परवेज सिद्दीकी की तरह ही बलियाबी भी नीतीश कुमार से और वक्फ पर लिए गए उनके फैसले से काफी नाराज चल रहे थे। लेकिन अब खुद नीतीश कुमार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, एक बार फिर मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी तक को झटका दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग बनाया है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा एनडीए के तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस संगठन में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इस आयोग का अध्यक्ष नीतीश सरकार ने उस बागी नेता को बनाया जो वक्फ कानून के फैसले से काफी नाराज चल रहे थे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या अब चुनाव करीब आते आते नीतीश बाबू पलटने की शुरुआत कर चुके हैं? क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ कानून को लागू करवाया, रातों रात सदन में बहसबाजियां की, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने खुद इसका समर्थन किया है। अब नीतीश कुमार इस कानून के विरोध में उतर आए हैं, विरोध करने वाले नेताओं के साथ जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि जैसे ही वक्फ कानून सदन में पास होता है, नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगता है, नाराज नेता बागी होते नजर आते हैं। लेकिन अब जब बिहार का चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने के लिए चुनावी रैलियां कर रही हैं, ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं, मुस्लिमों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं
और वक्फ कानून से जो घाटा उन्हें हुआ था उसे पूरी तरह से साधने में लग गए। एक तरफ मुस्लिम नेता बागी होते हैं, दूसरी तरफ खुद नीतीश मुस्लिमों को साधने के लिए बड़ा कदम उठाते हैं। हालांकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार के इस कदम से कहीं न कहीं बिहार में हलचल तो तेज हो गई है, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार वक्फ मसले से पलटते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भरे मंच से नीतीश ने खुद प्रधानमंत्री तक की बेइज्जती की है। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। पहले आप ये वीडियो देखिए। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे। तो सुना आपने, जहां भरे मंच से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना था, वहां वो पीएम मोदी का नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का नाम लेते हैं। ऐसे में ये साफ समझ में आ रहा है कि या तो नीतीश कुमार बिना कुछ जताए बताए पीएम मोदी को अटल जी की कार्यकाल की याद दिला रहे हैं, या कि फिर जानबूझकर भरे मन से उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं। क्योंकि इतना ही नहीं, बल्कि आप तस्वीरों में खुद प्रधानमंत्री का चेहरा देख सकते हैं कि कितना लटका हुआ है, किस तरह से वो घबराए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश बाबू कब कहां क्या बोल दे ये तो मोदी भी नहीं जान पाते हैं कि कब उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दे। तभी तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचते ही एक बार फिर सिंदूर के नाम की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि बिहार की धरती से ही मिट्टी में मिलाने का वादा किया था, वादा पूरा करके ही बिहार वापस आया। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ मोदी की ये राजनीति एक ही झटके में धरी की धरी रह जाती है, जब ना तो सामने जनता बैठी होती है ये सुनने के लिए, ना ही खुद का सीएम उनकी इज्जत करता है भरे मंच से। क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में जहां एक तरफ तमाम बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए थे, वहीं दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही है। ना तो मोदी के रोड शो में जनता पहुंचती है, ना जनसभा में। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से कुर्सियां खाली नजर आ रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि जिस बिहार की जनता को उल्लू बनाने आए थे मोदी जी, उस बिहार की जनता ने ही मोदी की धज्जियां उड़ा दी है और पूरी की पूरी यहां पर कहानी पलट दी है। कुर्सियां ऐसे खाली दिखाई दे रही हैं और नीतीश चाचा की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। पहले तो मोदी के इतने बड़े फैसले को ही बिहार चुनाव से पहले पलटकर मोदी को झटका दिया, साथ ही साथ बीजेपी को ही झटका दे दिया। चुनाव से पहले ही बीजेपी को झटका देकर ये साफ कह रहे हैं कि अभी खेल बाकी है। वहीं दूसरी तरफ भरे मन से कैसे मोदी को बेइज्जत कर रहे हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो इन सब के बाद इतना तो साफ है कि पिछले दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पागल ठहराने की कोशिश कर रही थी, राजनीति से उनको रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी, सपने सजो रही थी, अब वही भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव से पहले बैकफुट पर आ चुकी है। क्योंकि एक बार फिर नीतीश कुमार ने चालबाजियां दिखाकर सियासी पारा हाई कर दिया है। तो फिलहाल नीतीश के इस बदलते रुख को देखकर आप क्या सोचते हैं? 440 वोट का ये झटका जो मिला है, ये आगे ऐसे ही मिलता रहेगा, या कि फिर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक नया खेल करने की तैयारी कर लेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।